नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज हम बताने वाले हैं बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर, सबसे बेहतरीन ट्रिक। अगर आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट याद नहीं रहते तो इस वीडियो के बाद आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट याद रह जाएंगे बाकायदा, हर एक अल्फ़ाबेट। और उसकी प्लेस वैल्यू भी अगर आपको याद नहीं रहती है तो इस वीडियो के अंत तक तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू भी रट जाएगी। ठीक है, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, सबसे आसान तरीका अगर आपको अल्फ़ाबेट रिमेंबर करने हैं तो, क्योंकि अगर आप रीजनिंग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप रीजनिंग की भी तैयारी कर रहे हो और आपको रीजनिंग में मास्टर बनना है तो काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट की ज़रूरत रहती है। और काफ़ी सारे कॉमन लॉजिक भी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट की ज़रूरत हो जाती है, जैसे कि एनालॉजी, सीरीज़, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और काफ़ी सारे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद हो तो आपका काम आसान हो सकता है और बड़ा ही आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अल्फ़ाबेट कितने हैं हमारे पास, 26। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखना है। वैसे तो जनरली रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आप A to Z ऐसे अल्फ़ाबेट लिखो और नीचे रिवर्स अल्फ़ाबेट लिखो तो A के सामने Z आता है, B के सामने Y आता है, C के सामने X आता है एंड सो ऑन। इसकी वजह से आपको ये रिवर्स अल्फ़ाबेट का याद हो तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए जो रिवर्स लॉजिक पे डिपेंड हो तो आप तुरंत क्लिक कर पाओ, वरना तो आप ढूंढते रहोगे क्योंकि आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर लिखना कैसे है ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि मुझे पूरा A to Z वहाँ ना लिखना पड़े और Z to A ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, A से लेके Z तक टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। और 26 के मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड किया है, 13 13। ठीक है, तो 1 to 13 मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और 14 से लेके 26 तक यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, 14 से लेके 26 का ऑर्डर मैंने रिवर्स किया है, वो ध्यान रखना। आप यहाँ से यहाँ ऐसे मत लिख लेना। ठीक है, ओके। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको याद रह ही जाने वाला है। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अल्फ़ाबेट जो है वो 13 13 दो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 13 जो जहाँ से वो डिवाइड होता है वो होता है M और N। तो M का रिवर्स अल्फ़ाबेट N हो जाएगा और N का रिवर्स अल्फ़ाबेट M हो जाएगा। और A और Z के लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A से शुरुआत होती है, Z से अंत होता है, सभी को पता है। तो A का रिवर्स अल्फ़ाबेट Z ही होगा, A के सामने वाला अल्फ़ाबेट Z ही होगा। ठीक है, बी वाई के लिए याद रखते हैं। तो बी वाई को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको एक वर्ड याद रखना है, बॉय। तो बी के सामने वाई और वाई के सामने बी। ठीक है, तो बॉय वर्ड याद जैसे ही याद आ जाएगा, जैसे कि बी का रिवर्स बॉय, बी के सामने वाई और वाई के सामने बी। ठीक है, उसी तरह से उसी प्रकार से सी और एक्स के लिए काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि सी और एक्स को कैसे याद रखें। मेरे ख्याल से आपने मूवी देखने तो गए होंगे, मूवी थिएटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। मूवी थिएटर में एक मूवी है, मूवी थिएटर का नाम है सिने मैक्स। तो सी के सामने एक्स और एक्स के सामने सी। ठीक है, तो जब भी आप सी एक्स अब देखोगे या सिनेमैक्स देखोगे, आपको याद आना चाहिए कि भाई सी का रिवर्स अल्फ़ाबेट एक्स होता है और एक्स का रिवर्स अल्फ़ाबेट सी होता है। ठीक है, या तो आपको डिफरेंट वर्ड चाहिए तो को एक्सियल केबल, तो को एक्स मैंने ऐसे भी याद रखा है तो आप वैसे भी याद रखते हो। को एक्सियल केबल इंटरनेट के लिए यूज़ होते थे पहले, अब हालांकि नहीं यूज़ होते, अब फाइबर ऑप्टिक ने उनकी जगह ले लिए। ठीक है, तो बी का रिवर्स याद रखने के लिए बॉय और सी एक्स का रिवर्स याद रखने के लिए सिनेमैक्स। डी डब्ल्यू के लिए मेरे ख्याल से आप सभी ने ऋतिक रोशन की वो ऐड तो देखी होगी, माउंटेन डू द डू। ठीक ठीक है, डर के आके जीत है। तो यहाँ पे ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू। तो डी के सामने डब्ल्यू और डब्ल्यू के सामने डी, तो इस प्रकार से डी और डब्ल्यू का रिवर्स अल्फ़ाबेट भी याद रह जाएगा कि डी का रिवर्स डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू का रिवर्स डी होता है। ठीक है, अब ई और वी, ई का रिवर्स अल्फ़ाबेट कौन आता है, वी आता है। अब ईवी को याद रखने के लिए डेफिनेटली इससे बेहतर मुझे ऑप्शन आज तक नहीं मिला है। ईवी को याद रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको बोलते हैं ईवी मशीन। मेरे ख्याल से आप सभी लोग 18+ तो होंगे ही, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर 18+ हो तो आपने वोट तो दिया ही होगा। वोट देने के लिए जो मशीन का यूज़ होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवी मशीन। ठीक है,
एफ का रिवर्स यू और यू का रिवर्स एफ याद रखने के लिए बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। अभी आपको पता चल रहा है मॉनसून का सीज़न है और मॉनसून के सीज़न में आते ही आपको पता चल जाता है कि फ्लू का माहौल बढ़ जाता है। और अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में भी फ्लू का माहौल बहुत बढ़िया मतलब फैला हुआ है और बहुत डर वाला माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो एफ यू को याद रखने के लिए एफ एल यू, एफ के सामने यू और यू के सामने एफ। ठीक है, तो फ्लू। समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? जी का रिवर्स है टी और टी का रिवर्स है जी। तो जी और टी को याद रखने के लिए आप सिंपल सा वर्ड है गेट। तो जी के सामने टी और टी के सामने जी, तो गेट से आपको जी और टी का रिवर्स याद हो जाएगा। एच एस के लिए याद रखने के लिए तो हीज है ही, एच आई एस हीज, बट ये एच आई एस से मोर इंटरेस्टिंग वर्ड देता हूँ कि एच का रिवर्स एस है और एस का रिवर्स एच है। वो याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी मूवी आई थी, हॉरर मूवी थी जिसका नाम था हिस। ठीक है, जिसमें इरफान खान ने काम किया था। हिस आई थी 2010 में। तो हिस मूवी का एच स्टार्ट है और एंड एस है, तो एच के सामने एस और एस के सामने एच। इसी प्रकार आप एच का रिवर्स भी याद रख लोगे और एस का रिवर्स भी याद रख लोगे। हिस मूवी इरफान खान था, हॉरर मूवी है और 2010 में आई थी। ठीक है, ये हॉरर वर्ड सुन के आपको हिस का नाम याद आ जाता है। ठीक है, हिस। ठीक है, ओके। अब आई का रिवर्स है आर और आर का रिवर्स है आई। ये याद रखने के लिए भी बहुत ही बढ़िया हमारे पास ऑप्शन है, वो है इंडियन रेलवे। मेरे ख्याल से आप सभी ने एक बार तो ट्रैवल किया ही होगा। ठीक है, इंडियन रेलवे हमारे इंडिया में चलती है और जिसको हम बोलते हैं पूरी रेल की कम्युनिटी को वो बोलते हैं इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से हमें याद रह जाएगा आई के सामने आर और आर के सामने आई। ठीक है, जे क्यू के लिए थोड़ा सा फनी हो गया है, बट यही सही है, जंगल क्वीन, छोटे बच्चों वाला। ठीक है, तो जंगल क्वीन से आपको याद रह जाएगा कि जे का रिवर्स अल्फ़ाबेट है क्यू और क्यू का रिवर्स अल्फ़ाबेट है जी। ठीक है, के का रिवर्स है पी और पी का रिवर्स है के। तो के और पी को याद रखने के लिए काला पानी, काला पानी की सजा देने में आती है ना, तो ये वाला काला पानी। ठीक है, तो काला पानी से आपको ये याद रह जाएगा कि के का रिवर्स है पी और पी का रिवर्स है के। बाकी कई तरीके से हो सकते हैं, कीप वर्ड से भी याद रख सकते हो अगर आपको कीप याद आता है तो, बट काला पानी ऐसा वर्ड है जो आपको याद आ ही जाएगा और याद रह ही जाएगा। तो के का रिवर्स पी और पी का रिवर्स के, तो इससे आप कभी भी के और पी को रिवर्स अल्फ़ाबेट मतलब भूल नहीं पाओगे। के का रिवर्स पी, पी का रिवर्स के। ठीक है, एल ओ के लिए बड़ा सिंपल है कि एल का रिवर्स ओ है और ओ का रिवर्स एल है, तो लाल ऑरेंज। आपने ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बचपन से यूज़ किया होगा कि लाल ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं अच्छे से कि ए और जेड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बी का रिवर्स वाई और वाई का रिवर्स बी को याद रखने के लिए बॉय, बी के सामने वाई, वाई के सामने बी। ठीक है, सी और एक्स का रिवर्स याद रखना है तो सी के सामने एक्स और एक्स के सामने सी। ठीक है, उसके लिए सिनेमैक्स या तो कोक्सियल केबल, तो सी के सामने एक्स और एक्स के सामने सी। उसी प्रकार डी और डब्ल्यू को याद रखने के लिए ड्यू, डी के सामने डब्ल्यू और डब्ल्यू के सामने डी। उसी प्रकार ई और वी को याद रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ई के सामने वी और वी के सामने ई। ठीक है, उसी प्रकार एफ यू को याद रखने के लिए एफ का रिवर्स यू और यू का रिवर्स एफ के लिए फ्लू, एफ के सामने यू और यू के सामने एफ। उसी प्रकार जी ओ टी को याद रखने के लिए गेट। ठीक है, जी के सामने टी और टी के सामने जी। उसी प्रकार एच और एस को याद रखने के लिए एच के सामने एस और एस के सामने एच। हिस मूवी हॉरर मूवी 2010 में आई थी और इरफान खान ने काम किया था। ठीक है, उसी प्रकार आई के सामने आर और आर के सामने आई याद रखने के लिए इंडियन रेलवे, आई और आर। ठीक है, उसी प्रकार जे और क्यू को याद रखने के लिए जंगल क्वीन, जे के सामने क्यू और क्यू के सामने जे। उसी प्रकार के और पी को याद रखने के लिए काला पानी, के सामने पी और पी के सामने के। उसी प्रकार एल और ओ को याद रखने के लिए लाल ऑरेंज, एल के सामने ओ और ओल के सामने एल। और एम और एन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड होते हैं, और ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर याद इसलिए रखना है ताकि हमें मतलब लंबा लंबा लिखना ना पड़े, 2 लाइन ना लिखना पड़े। अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो अल्फ़ाबेट अच्छे से लिख लो
तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मेरे ख्याल से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। यह जस्ट आपको इतने वर्ड याद रखने हैं और आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट का ऑर्डर याद रह जाएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क का चैप्टर है, एनालॉजी 2 मार्क का चैप्टर है, क्लासिफिकेशन 1 मार्क का, 1 से 2 मार्क का चैप्टर है, और काफ़ी सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसके रिलेटेड कोडेड होते हैं, क्लू होते हैं। तो आपको ये याद हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है और आप सीधे आंसर की ओर जा सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या, रिवर्स अल्फ़ाबेट याद हो गया। ठीक है, अब हमें प्लेस वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि जितना रिवर्स अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है उतनी ही प्लेस वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्लेस वैल्यू भी आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। अगर मैं ए को 1 कंसिडर करूँ तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी को 3 हो जाएगा, डी को 4 मिल जाएगा, ई को 5 मिल जाएगा, एफ को 6 मिल जाएगा, जी को 7 मिल जाएगा, एच को 8, आई को 9, जे को 10, के को 11, एल को 12 और एम को 13 बोलेंगे। ठीक है, एन को 14 मिले बोलेंगे, पी को ओ को 15, पी को 16 सॉरी 13 14 15 16, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20, यू को 21, वाई को 22, सॉरी यू को वी को 22, डब्ल्यू को 23, एक्स को 24, वाई को 25 और जेड को 26। टोटल कुल मिला के हमारे पास अल्फ़ाबेट हो जाते हैं 26। ठीक है, अब टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं आपके पास, 26। ठीक है, 26 का मैंने 2 सेगमेंट क्रिएट किया, 13 और 13। ठीक है, तो 1 से 13 मैंने यहाँ ऐसे लिखे और 14 से 26 मैंने ऐसे रिवर्स लिखे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा रिवर्स ऑर्डर भी याद रह जाएगा। ए के सामने जेड, बी के सामने वाई, सी के सामने एक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ई के सामने वी, एफ के सामने यू, जी के सामने टी, एच के सामने एस, आई के सामने आर, जे के सामने क्यू, के सामने पी, एल के सामने ओ, एम के सामने एन। ठीक है, और अब हमें नंबर भी याद रखने हैं, तो नंबर भी हम आसानी से याद रख लेंगे। जैसे कि सबसे इजीएस्ट वे आपको ये पता चल गया कि भाई एम से ये टूटता है, मतलब 2 सेगमेंट क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो एम का 13 हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं हो जाती, और एन का 14 भी याद रखने की ज़रूरत नहीं हो जाती है, क्योंकि एम के बाद एन होता है, और अगर एम 13 है तो एन 14 ही होगा। ठीक है, तो 13 के 2 सेगमेंट क्लियर होते हैं, एम से ही सेगमेंट बनते हैं, तो एम 13 नंबर पे और एन 14 नंबर पे। ठीक है, ए फर्स्ट नंबर है, मतलब मेरे ख्याल से ए 1 से लेके 5 तक, ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है और ई 5 पे है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये पहले 4 अल्फ़ाबेट तो याद रखने की ज़रूरत होती है उसकी प्लेस वैल्यू, A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे। ठीक है, Z के लिए भी 26 होता है, वो भी आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो Z आखिरी है तो 26 Z का ही हो गया। ठीक है, अब एक वर्ड है जो सबने गोक रखा है, तो आपको भी पता होना चाहिए, EJOTY। ये सभी मल्टीपल ऑफ 5 है, ई जॉइट इसको बोलते हैं, ई जॉइट। ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। आपको ये वर्ड आज ही याद हो जाएगा, ई जॉइट, और 5 10 15 20 25, ई जॉइट, EJOTY, EJOTY, 5 10 15 20 25। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये भी याद रह गए, ई भी याद हो गया, जे भी याद हो गया, ओ भी याद हो गया, टी भी याद हो गया और वाई भी याद हो गया। ठीक है, अब ये तो याद हो गया आसान तरीके से। ए से डी तक, A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ई जॉइट से क्या होगा, 5 और याद हो गए, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ठीक है, एम 13 पे और एन 14 पे, उसी से सेगमेंट क्रिएट होते हैं, और वाई 26 पे। ठीक है, अब चलो बाकी बचे पे जाते हैं। जैसे कि मुझे ये F6 याद रखना है, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का कीबोर्ड है, एक शॉर्टकट है F6, और आप सभी को मतलब ये पता ही होगा, क्योंकि आपने सभी को ऑनलाइन एग्जाम देनी है, तो कंप्यूटर में को तो आपने देखा ही होगा, कीबोर्ड का लेआउट भी देखा होगा, और F6 की होती है, तो F6 वहाँ से याद हो गया। ठीक है, G7 को याद रखने के लिए अगर आपको G को गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे ही 7 बनता है, ये देखो मैं रेड करके दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो G7 भी आपको पता चल गया, ये हो गया 7, तो G7 वहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने कई बार H8, तो आपने कई बार व्हाट्सएप पे हाइट लिखने के लिए ऐसा लिख दिया होगा कि भाई H8 हाइट। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट प्रोनाउंसेंस हमने मतलब बना दिया है कोड, तो H8 मतलब हाइट।
तो H8 मतलब हाइट याद रह गया, ठीक है। अब मुझे आई का 9 याद रखना है। अब मुझे अगर आई का 9 याद रखना है, ये दोनों तो याद हो गए, आई का 9 याद रखना है, तो एक चीज़ समझ लो, अगर मुझे ई जॉइंट याद है, EJOTY, तो आई के बाद जे आता है, वो मुझे मतलब सभी को पता होगा। अगर अल्फ़ाबेट पता है तो आई के बाद जे आता है, अगर जे 10 पे है तो आई 9 पे है, मुझे याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको याद रखना है कोई लॉजिकल वे से, तो ये आई ऐसे बनता है, पता है, तो इसका थोड़ा सा मोल्ड कर देना तो ये हमें मिल जाता है 9, यहाँ पे मिलता है 9, तो आई का प्लेस वैल्यू है 9, ठीक है। बट मेरे ख्याल से J10 है तो I9 होगा और K11 होगा, वो याद ही रह जाएगा, ठीक है। बट फिर भी ना याद आए तो आई का इस प्रकार से मोल्ड हो सकता है, ओके। और के का 11, जे अगर 10 है तो K11 डेफिनेटली याद रहता है, मेरे ख्याल से उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर फिर भी आपको लॉजिकल वे से याद रखना है तो ये के को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारी दूसरी लाइन सीधी हो जाए तो क्या होगा, हमारी दूसरी लाइन सीधी हो जाए तो वो 11 हो जाएगा, तो K11 ऐसे दूसरी लाइन को खड़ी कर दो तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो K11 मेरे ख्याल से वो लॉजिकल वे से भी याद रह जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में L के बाद M आता है और M 13 है, तो उससे पहले L है तो L 12 ही होगा, सीधी सी बात है। तो इसके लिए नियर बाई का ही वैल्यू यूज़ कर लो और आपको याद रह जाएगा, ठीक है। A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे, H8 पे, I9 पे, I9 के से I का 9 मोल्ड हो जाता है, J10 पे इजॉइड से याद रह जाएगा, K11 के का भी सेकंड लाइन मोल्ड हो जाए, सीधा हो जाए तो 11 हो जाएगा। एल का नियर अबाउट एम है, एम 13 पे है तो एल 12 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे। ओ 15 पे तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई पी नियर बाय है तो ओ के बाद पी आता है, तो ओ अगर 15 पे है तो पी 16 पे है, ठीक है। अब सीधा हमें क्यू का याद रखना है, तो क्यू तो भाई ओ 15 है, ओ के बाद पी के बाद क्यू, दो आ गए तो क्यू का होगा 17, तो डेफिनेटली आप ओ के रेफरेंस से क्यू को भी याद रख लोगे, ठीक है। अब आर को याद रखने के लिए डेफिनेटली आर अगर ऐसा है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसको मैं जोड़ दूं तो आपको ये 8 मिल जाएगा। 8 मिल गया तो 8 नंबर पे तो एच है, तो डेफिनेटली वो तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आ गया 1 होगा, और वैसे भी आर तो ऐसे ही आता है, तो 18, तो आर में ही 18 नंबर छुपा है, तो आर 18 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। S19 को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ई जॉइंट याद है तो टी अगर 20 होता है तो टी से पहले आता है एस, तो टी के रेफरेंस से आप एस को भी याद रख लोगे कि एस हो जाएगा 19, और टी के ही रेफरेंस से आप यू को भी याद रख लोगे, यू हो जाएगा 21, ठीक है। यू हो जाएगा 21, क्योंकि टी के नियर बाई में आगे पीछे के STU, ठीक है। T20 तो S19 और U21, ठीक है। V के लिए 22, तो वी के लिए 22 है, तो आप वो भी नियर बाई नंबर से ही याद रख लोगे, कौन से, टी के नियर बाई नंबर से, कि एस 19 है, टी 20 है, यू 21 है, तो वी 22 है, तो टी के ही नियर बाई नंबर से आप वी को याद रख लोगे, ठीक है। डब्ल्यू को याद रखने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिक है। डब्ल्यू को अगर मैं 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड मतलब गिरा देता हूँ तो डब्ल्यू ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, 3 नंबर जैसा दिखता है। अब 3 नंबर पे तो सी है तो जाहिर सी बात है, ठीक है। और 13 नंबर पे M है तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23। वो कैसे याद रहेगा डब्ल्यू का 23, डब्ल्यू को लेफ्ट साइड गिरा दो भाई 90 डिग्री, तो डब्ल्यू आ जाएगा 23। और अगर आपको Y25 याद है तो Y का प्रीवियस X होता है, तो X का होता है 24, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के डायरेक्टली याद रहे वैसे लेटर कौन कौन से, तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको ये ABCD मेरे ख्याल से डायरेक्टली याद रहेगा, ई भी डायरेक्टली याद रहेगा, जे भी डायरेक्टली याद रहेगा, फिर ओ भी डायरेक्टली याद रहेगा, टी भी डायरेक्टली याद रहेगा, वाई भी डायरेक्टली याद रहेगा, ठीक है। जेड के लिए भी कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एम के लिए भी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और एन के लिए भी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम और एन से ही दो सेगमेंट क्रिएट होते हैं, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, ठीक है। फिर F6 कीबोर्ड है, याद रह जाएगा। G7 जी में ही 7 छुपा हुआ है, H8 हाइट, I9 आई में ही 9 छुपा हुआ है, K11 के में ही 11 छुपा हुआ है, एम से पहले एल आता है तो एल हो जाता है 12, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद होता है पी को 16 से याद रखना पड़ेगा, ओ के बाद वाला होता है क्यू, उसके लिए 17 से याद रखना पड़ेगा। आर में ही 18 छुपा हुआ है तो आर हो जाएगा 18, और एस टी से पहले का लेटर है तो एस हो जाएगा 19, क्योंकि टी हो जाता है 20, ई जॉइंट से याद रह जाएगा टी इज ऑन 20, ठीक है।
टी के बाद होता है यू, यू हो जाता है 21 और वी हो जाता है 22। डब्ल्यू को याद रखने की लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको लेफ्ट साइड आप हॉरिजेंटली मतलब मोल्ड करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। और 3 नंबर पे होता है सी, 13 नंबर पे होता है एम, और बचा कितना 23rd होता है डब्ल्यू का नंबर, ठीक है। और एक्स के लिए वाई से बिफोर है तो वाई अगर 25 पे है तो एक्स हो जाएगा 24। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे मतलब एटलीस्ट आपको आधा घंटा टाइम देना है। अगर आधा घंटा टाइम दे दिया आपको सारे अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू के सहित याद हो जाएंगे और जब भी एग्ज़ाम में आपको इसका यूज़ आएगा आप बड़े ही आसान तरीके से इसका यूज़ कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ट्रिक भी पसंद आई होगी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डेली काफ़ी सारी क्विजेस और एमसीक्यूज देता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना अगर नहीं किया है तो। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।